साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत महान राजा थे जिनका नाम था मंगलसेन। मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी राजा था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वो राजा प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता की समस्याओं को सुना जाता था। राजा का हमेशा ही यही प्रयास रहता था कि उनके राज्य में सभी सुख हो। राजा सभी की परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया करता था। साथ संगत जी, राजा की सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। ज़रूरतमंदों को रोटी कपड़ा तथा धन राजा दान में दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी और राजा के राज्य में चारों तरफ सुख और शांति थी। राजा मंगलसेन ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की एक अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। राजा का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मित्र तथा अपने मंत्री के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। अब राजा के घोड़े का नाम था पवन। पवन का जैसा नाम था वैसी ही उसकी तेज चाल थी। पवन जब दौड़ता तो यूं लगता था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। घोड़े की गति और ऊंची कद काठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा मंगलसेन भी अपने घोड़े पवन को अपने बेटे के समान ही प्यार किया करता था। अब राजा के राज्य के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने अपना डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का एक सरदार था जिसका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जहाँ भी जाता उसका आतंक फैल जाता था। लोग डाकू के नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते थे। लेकिन तब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे। राजा के सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को ढूंढने की कई बार कोशिश की। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मार दिया जाए ताकि उनके राज्य में किसी भी प्रकार की अशांति ना रहे। एक बार की बात है कि राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उस मेहमान की खूब खातिरदारी की गई। अब दूसरे दिन जाते समय उस मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की तो राजा के सिपाहियों ने राजा को सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुला लिया। मेहमान ने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या ये बात सच है? तब राजा मंगलसेन ने कहा, क्या आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी भी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। मेहमान ने कहा, महाराज, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है। वहाँ पर हमें धन और अन्न की हमेशा ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इस मेहमान को भेंट में दी जाएं। हम नहीं चाहते हमारे राज्य में किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो। तभी मेहमान ने कहा, राजन, हमारे यहाँ तो घोड़ों की भी बहुत कमी है। आने जाने के लिए हम लोगों के पास जितने भी घोड़े हों वो कम ही रहते हैं। राजा ने मेहमान से कहा, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान तो भगवान समान होते हैं। आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़े भी ज़रूर देंगे। तभी राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश किया जाए। तभी मेहमान ने बीच में ही राजा को टोकते हुए कहा, महाराज,
मुझे कोई और घोड़ा नहीं, मुझे तो केवल पवन ही चाहिए। अगर आप मुझे अपना घोड़ा दे सके तो ठीक है, अन्यथा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। यह धन दौलत भी आप गरीबों में बांट दें। इस बात पर राजा मंगलसेन हैरान हो गया। राजा ने हैरान होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि हमसे आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, वो मेरे बेटे के समान है। मेहमान ने कहा, अच्छी तरह से जानता हूँ महाराज कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कद काठी की हमने खूब चर्चा सुनी है, इसी वजह से मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा हैरानी में पड़ गया। अब राजा को मेहमान की बात पर क्रोध भी आ रहा था, लेकिन राजा ये समझ नहीं पा रहा था कि वो मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान ने कहा, रहने दीजिए महाराज, एक दिन मैं आपका घोड़ा पवन खुद ही हासिल कर लूँगा। फिर मेहमान ने अपनी पगड़ी सिर से उतार ली और कड़क आवाज़ में बोला, हमने तो आपकी जिंदा दिली की बहुत चर्चा सुनी थी, इसी वजह से मैं चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे ना आपका घोड़ा चाहिए, ना ही आपकी धन दौलत चाहिए। आपके घोड़े को मैं अपने बलबूते पर हासिल कर ही लूँगा। राजा हैरान हो गया। राजा जोर से चिल्लाया, इस डाकू को पकड़ो। लेकिन गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वो बाहर कूदा और अपने घोड़े पर वहाँ से चला गया। राजा के सिपाही बहुत देर तक गुलाब सिंह का पीछा करते रहे, लेकिन गुलाब सिंह कुछ ही पलों में सभी की आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद राजा बहुत चौकन्ना रहने लगा। राजा ने अपने घोड़े पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम भी कर दिया। सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते रहते थे। धीरे धीरे इस घटना को कुछ महीने बीत गए, लेकिन कोई दूसरी घटना नहीं घटी। राजा और राजा के सिपाही निश्चिंत हो गए कि ये तो डाकू गुलाब सिंह की कोरी धमकी थी जो वो पूरी नहीं कर पाया। एक दिन राजा मंगलसेन अपने मित्र सोहन पाल के साथ सुबह को घुड़सवारी के लिए निकला। दोनों काफ़ी देर तक घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर होने लगी थी। तभी राजा मंगलसेन की निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी जो दर्द से कर रहा था, जिसका खून भी बह रहा था। राजा ने सोहन पाल से उस ओर इशारा किया और वो दोनों लोग अपने घोड़ों से उतरकर उस आदमी के पास गए तो वो आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी। राजा ने ध्यान से देखा, ये तो वही आदमी था जो उनके यहाँ मेहमान बनकर आया था और खुद को वो गुलाब सिंह डाकू बता रहा था। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही वो व्यक्ति कूद कर पवन पर सवार हो गया और एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ व्यक्ति निकल आया और झट से वो सोहन पाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह ने जाते जाते कहा, महाराज, मैंने जो वादा किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ। आपका घोड़ा मैं ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ भी कहने से पहले ही गुलाब सिंह और उसके साथी ने घोड़े को दौड़ाने के लिए रस्सी लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। अब पवन घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगें ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहन पाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। राजा मंगलसेन ये सब देख रहा था, लेकिन राजा ने कुछ भी नहीं कहा। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़ों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन घोड़ों ने उन्हें मारकर उन दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगलसेन डाकू के पास आया और बोला, तुम जानते हो मैं पवन को बेटे की तरह प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीनकर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। मैं खुद ही तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे बेटे को लेकर जा रहे हो। अगर कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़े तो तुम मेरा दर्द ज़रूर महसूस करोगे। ये कहकर मंगलसेन ने पवन की पीठ पर हाथ फेरा, मानो वो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हो। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया।
अपने ठिकाने पर जाकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा महाराज की बात को। अब डाकू के सामने उसकी पत्नी और उसके 6 महीने का बच्चा था। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल जैसे पिघला जा रहा था। वो डाकू बार बार अपने बेटे को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। अब डाकू को यूं महसूस हुआ कि अगर वो अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और उसकी पत्नी भी बेटे से अलग होकर रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वो भी तो आज तक कितने ही अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वो सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होंगे, तो उन्हें ये बिछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर ये बात सोचता रहा और सो भी नहीं पाया। डाकू का दिल बदल चुका था। सुबह ही वो अपने साथियों के साथ राजा के महल में पहुंच गया और अपने हथियार राजा को सौंपकर डाकू ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया गया। डाकू ने राजा से कहा महाराज, आपने अपने बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं कितने ही बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और मैं उसकी सज़ा भुगतने को भी तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसीलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सभी का उद्धार कर सकें। डाकू बोलता जा रहा था। राजा ने कहा गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात तो ये है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ करता हूँ और तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और हमारे राज्य की रक्षा करो। सभी लोग राजा मंगलसेन की ओर हैरानी से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई। साथ संगत जी, आप सभी को राजा मंगलसेन का फैसला कितना सही लगा? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।